हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि क्या विदेशों में जॉब पाना बहुत ज़्यादा आसान है। आजकल मैं जैसे देखता हूँ कि बहुत सारे इंस्टाग्राम में रील्स आते रहते हैं या यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस बने रील्स बने हुए हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि अरे यार, आप जो है आराम से यूरोप के बहुत सारे देशों में महंगे महंगे देशों के नाम लेते हैं और इवन यूएस के अंदर आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। और लोग उनको देखते भी हैं, लोग उनको इंक्वायरी भी करते हैं, बहुत सारों के साथ फ्रॉड भी होता है। और फिर पता चलता है कि क्या उनको जॉब किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विदेशों में जॉब पाना क्या सचमुच में इतना आसान है, उसके लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप जब अपने देश से बाहर किसी दूसरे लैंड में जॉब की तलाश के लिए जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सर्च करते हैं या वहाँ जाके भी जॉब आप विजिट करते हैं, तो पहली चीज़ है आपके पास वो राइट स्किल सेट होना चाहिए। जिस जॉब की आप वहाँ पर सर्च कर रहे हैं उसका राइट स्किल सेट होना चाहिए। अगर आपको वो काम ही नहीं आता अच्छे से, आपके पास वो सही एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप जो है वहाँ पर जॉब नहीं पा सकते। और अगर आपको जॉब वो मिल भी जाती है तो आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप एजेंसीज़ वगैरह की बात करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं यार, यहाँ का फॉर्मेट जो सीवी है, जिसको आप रिज्यूम बोलते हैं या बायोडाटा भी बोलते हैं, तो वहाँ पर नहीं चलता। वहाँ पर उनका डिफरेंट फॉर्मेट है। तो हम आपको जो है उसके लिए पेड सर्विसेज देंगे, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी हो जैसे naukri.com हो या किसी और भी एजेंसीज़ हो, और हम इसके आपको इतना मिनिमम चार्ज आपको करेंगे। तो अगर आपसे एक छोटा सा सीवी अगर नहीं बनता, आपका रिज्यूम नहीं बनता, आपको सचमुच में लगता है कि आप किसी विदेश में जाके आप सरवाइव कर पाएंगे? क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर कोई जो है बेस्ट एम्प्लॉयज़ को ढूंढना चाहता है। अगर वो बाहर से भी हायरिंग करता है, पहले बात तो वो लोकल को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर वो शॉर्टेज की वजह से या किसी और अदर टैलेंट रिक्वायरमेंट की वजह से अगर वो देखते हैं कि नहीं यार, अपने को किसी फॉरेनर्स को जॉब देनी है, तो ऐसे बंदे को रखेंगे जिसको सीवी बनाना नहीं आता, ऐसे बंदे को रखेंगे जिसको कवर लेटर बनाना नहीं आता। सो आई थिंक यहाँ पर भी आपको सोचने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिसिंग बात है कि जब भी आप देखेंगे यूट्यूब प्रमोशंस या इंस्टाग्राम के प्रमोशंस, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि अरे आपको 4 लाख 5 लाख रुपए आपको सैलरी मिल जाएगी, 6 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी, 8 लाख रुपये सैलरी मिल जाएगी। अरे हाँ, मिल सकती है, लेकिन क्या आपको उसके कंपैरेटिव में उसके परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया में भी आपको सैलरी मिलती है? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी को यहाँ पर 10,000 रुपये सैलरी मिलती है तो वहाँ पर उसको लाख रुपये सैलरी दे देंगे। नो, अगर जिसको लाख रुपये मिलती है तो वहाँ पर हो सकता है उसको 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख होगी, तो 4 लाख रुपये उसकी होगी। इसको 2 लाख मिलती है तो उसको होता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपये उसकी हो सकती है। क्योंकि वो जो अफोर्ड इंडिया में कर सकता है, वही उसके आसपास का अफोर्ड वो फॉरेन में भी कर पाएगा। जब आपको यहाँ पर ही उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप उस पैरिटी के हिसाब से आपको कितना ऊपर मिल जाएगा। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि यार, वहाँ पर सचमुच में क्या इतना पैसा इन चीज़ों में है, और अगर है भी तो उसके हिसाब से कितने का वहाँ पर खर्चा है, वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। मान लो यहाँ पर आपको 10,000 15,000 रुपये का रूम रेंट मिल जाता है, रूम आराम से मिल जाता है, 1 BHK 2 BHK आपको मिल जाता है। क्या आप उतना अफोर्ड वहाँ पर कर सकते हैं? आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर जो खाना मान लो 10,000 रुपये में महीने भर का राशन भरा लेते हैं, तो क्या 10,000 रुपये में आप वहाँ भी भरा पाएंगे? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ जाके लोगों का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन उनका जो पे स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उनको कम से कम ये रहता है कि उनके पास ज़्यादा टैलेंट होता है। उनको वो इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि हाँ यार, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसके अलावा उनकी एजुकेशन की फ़ीस अगर वहाँ पर बच रही है, हेल्थ केयर की फ़ीस बच रही है, तो वो सारा कंपैरिजन करके बंदा वहाँ पर देखता है। तो अगर उसको उसमें बेनिफिट होता है तभी वो वहाँ पर जाता है, तभी वो वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाता है। अगर ऐसा होगा कि नहीं यार, इसके मुकाबले में वहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा या कम पैसा मिल रहा है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। रिसेंट के तौर पे मैंने देखा था बहुत सारे वीडियो जिसमें माल्टा के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था, लग्जमबर्ग के ऊपर लिखा हुआ था। अरे यार, आप वहाँ पर जाओ तो सही, रेंट पे अगर आपको 2-2.5-3 हज़ार अगर यूरोज़ मिल भी रहे हैं महीने के, तो आपका 1,000 रुपये तो आपका रेंट है भाई। फिर बाकी का भी आप एक्सपेंस वगैरह देखो।
और वो भी इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, जो कि मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि आपके पास ये सब टैलेंट होना चाहिए, देन ओनली दे विल कंसिडर यू, अदरवाइज दे विल नॉट कंसिडर यू एट ऑल। और उसके अलावा जिसके पास टैलेंट है, जिसको नॉलेज है, सो आई थिंक डायरेक्टली किसी के एजेंट के थ्रू जाने से बेहतर ये है कि आप किसी जो वहाँ की ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसके ऊपर वहाँ के लोग भी अप्लाई करते हैं, और तो वहाँ पर जहाँ पे फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट है और जहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर अप्लाई करें। लेकिन यूरोप के केस में स्पेशली जो यूरोप कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्या है कि और कुछ तो एशियन कंट्रीज़ में भी वो लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इंग्लिश को इतना प्रेफर नहीं करते। सिर्फ जो कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंग्लिश चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब जगह इंग्लिश चलती है। आप यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में जाएंगे तो आपको वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज, आपको वहाँ पर जर्मन, पोर्तुगीज़ या और भी जो दूसरी लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती हैं। तो उनकी काफ़ी ज़्यादा वो लोग बात ही नहीं करना चाहते दूसरी लैंग्वेज में, अनटिल अनलेस उनको ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो कि हाँ यार उनको बोलनी ही पड़े, तो वो उनको शायद आती भी नहीं है। जब मान लो कोई जर्मनी में उसका जर्मन लैंग्वेज अच्छा खासा काम चल रहा है, तो वो लोग उनका ऐसा है कि ठीक है, मान लो तुम कैसे हमारे साथ काम करोगे जब आप हमारे साथ घुल मिल ही नहीं पाओगे, आप हमारी ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो हर समय आपको इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। अनटिल अनलेस ऐसी कोई जॉब हो जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग हो, तो फिर वहाँ पर डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो आपके पास नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, आपके लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए। अगर आपको आती है तभी आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो आपको कोई जॉब देना भी इतना ईजी नहीं होगा। जैसे जर्मनी के केस में लोग यहाँ से कम मेरे ख्याल से उसके जो ग्रेड्स रहते हैं उतने लेवल की इंग्लिश सीख के जाते हैं। अगर उतने लेवल की इंग्लिश आपको नहीं आती है ना, तो वो लोग शायद आपको रखते भी नहीं है। आपको जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए वो लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा हमारे साथ नहीं काम कर पाएगा, नहीं चल पाएगा। आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आ जाए, लेकिन उनके साथ उतने बैठने में आपको लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। इवन जापान में कुछ ऐसी सिचुएशन है, इवन आई थिंक कोरिया के अंदर भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो सिर्फ इंग्लिश बोलने या टूटी फूटी इंग्लिश बोलने से आपका काम वहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप फ़ॉरेन में जॉब ढूंढ रहे हो या फ़ॉरेन में आप कोई स्किल, तो आपको स्किल्ड होना चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपने रेपुटेड जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से आपने स्टडी किया होना चाहिए, तभी आपको चांसेस है कि आपको वहाँ पर अच्छे से आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।